बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। तो अब हम जो हमने सीरीज सर्किट पढ़ा था, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के नुकसानात या यानी इसका एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा और डिसएडवांटेज नुकसानात। देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। कहते हैं एक ही रास्ता है बहने के लिए, तो अगर वो एक बल्ब नहीं चल रहा तो सारे नहीं चलेंगे। ए ब्रेक एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन द होल सर्किट। कहते हैं किसी जगह पे ब्रेक हो जाए या सर्किट खत्म हो जाए या बल्ब फ्यूज हो जाए एक, तो सारे फ्यूज हो जाएंगे, सारे ही नहीं चलेंगे, बाकी फ्यूज नहीं होंगे, यानी वो सारे करंट गुजरने का रास्ता खत्म हो जाएगा, तो वो सारे नहीं चलेंगे। ठीक है। पैरेलल सर्किट क्या होता है? अब if the components are connecting in two or more loops, it is a parallel circuit. In parallel circuit there are more than one path of the current to flow. एक से ज्यादा रास्ते होते हैं करंट के बहने के लिए। अब ये देखें यहाँ पे कि एक ये देखें ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, तीसरा ये लगा हुआ है। ठीक है। तो अब हर एक की अलग अलग होती है। की समझते ना आप, जैसे बटन हम ऑन ऑफ करते हैं, हर एक का अलग अलग है। तो हमारे घरों में ज्यादातर पैरेलल सर्किट ही चलता है। समझ आया? तो की जो है ये कीबोर्ड पे ये लगा होता है, सारा कहाँ लगा होता है? कीबोर्ड पे। तो वो एक ही रास्ता होता है करंट के फ्लो करने के लिए। ठीक है। सॉरी, डिफरेंट रास्ते होते हैं करंट के फ्लो करने के लिए। ये अलग चल रहा है, ये अलग बल्ब चल रहा है, ये तीसरा बल्ब अलग चल रहा है। ठीक है। अच्छा, देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ए ब्रेक इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट स्टॉप द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच। अब वो कह रहा है किसी में अगर ये कट जाता है, मतलब ये काट दें ब्रांच, तो बाकियों में करंट बहता रहेगा। इसको खोल दें, खोलने का मतलब भी बंद कर दें, यहाँ से ये नॉब निकाल दें इसकी, तो ये बंद हो जाएगा, बाकी चलते रहेंगे। इसकी नॉब निकाल दें, फिर बटन ऑन ऑफ करते हैं तो ये चलता रहेगा। ठीक है। यहाँ पे भी देखें, ये इसको की को ऊपर कर दें, ये बंद हो जाएगा, बाकी चलते रहेंगे। जिस की को भी ऊपर करेंगे वही बंद होगा। ठीक है। अच्छा, करंट फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए पैरेलल सर्किट में बी द सेम और डिफरेंट। कहते हैं करंट एक जैसा भी हो सकता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है, बट द current in each branch is less than the total current flowing out of the electric source। लेकिन हर में करंट की मिकदार कम होती है। तो जितना करंट यहाँ से आ रहा है इस ब्रांच में, इस ब्रांच में या इस ब्रांच में या मुख्तलिफ जो वायर है, हर एक में टोटल करंट जो है, फर्ज करो 1 एम्पेयर आ रहा है, तो इनमें 1 एम्पेयर से कम होगा करंट। क्या होगा? अगर 10 एम्पेयर आ रहा है तो इसमें 2 है, इसमें क्या कहते हैं 5 है, बाकी इसमें 3 है, तो 10 हो गया। यानी डिफरेंट करंट जो है वो फ्लो कर रहे होंगे हर एक में, लेकिन जिनको जमा करेंगे तो टोटल करंट आई के बराबर होगा। वो क्या होगा? टोटल करंट के बराबर होगा। ठीक है। एडवांटेज, फायदा क्या है? पैरेलल सर्किट हैज एन एडवांटेज ओवर ए सीरीज सर्किट। कहता है इसका फायदा है सीरीज सर्किट पे, यानी सीरीज सर्किट से ये बेहतर है। एडवांटेज यूं कह लें, चलो यहाँ बेहतर कैसे है? देर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। कहते हैं एक से ज़्यादा रास्ता है बहने के लिए। ब्रेक इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट स्टॉप द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच ओनली। कहते हैं इसमें कहीं पे भी ब्रेक आ गया किसी एक ब्रांच में, तो करंट इसमें से बहना बंद करेगा, बाकियों में से बहता रहेगा। ठीक है। समझ आया आपको? अच्छा जी, आगे चलते हैं। टैडबिट, लाइट ऑफ ए शिप। अब ये पूरे जहाज की लाइट एक ही बल्ब ऑन करते हैं ना, ये जहाज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, बताया इसने, आपको शायद नजर आ रहा होगा।
तो ये ऊपर तक लाइट जो है ना वो कहते हैं एक ही ऑन करने से चल जाती है। लेकिन क्या है कि हमें अगर ज़रूरत है कि किस एरिया की लाइट हमने ऑन करनी है, तो हम सर्किट जो है वो पैरेलल लगाते हैं। क्या करते हैं? सर्किट पैरेलल। मसलन ये साइड की लाइट ऑन करनी है, अलहदा सर्किट लगा होगा। अच्छा, दरमियान की करनी है, इस साइड की करनी है, कहाँ की लाइट हमने ऑन करना चाहते हैं, तो वो फिर हम सर्किट को क्या करेंगे? पैरेलल में लगाएंगे। Light of this ship was connected in a parallel circuit. If one light goes out, the rest keep glowing. कहता है अगर एक लाइट बंद हो जाए तो बाकी चलती रहेंगी, या एक को बंद कर दें बाकी चलती रहेंगी। मतलब जो आप बंद करना चाहते हैं वही बंद होगी लाइट्स। ठीक है, क्योंकि सारा सर्किट जो है पैरेलल में लगा होता है। Extend your thinking. If electrical wiring in our houses is parallel rather than in series, कहते हैं हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग पैरेलल क्यों होती है? पैरेलल इसलिए होती है, पंखा हमें ज़रूरत नहीं है पंखा चलाने की, तो लाइट की कितनी ज़रूरत है? ज़्यादा ज़रूरत है, सबका अलग अलग लगाते हैं कनेक्शन। जैसे ये देखें, ये हमारे पास कोई मेन बोर्ड है जहाँ से करंट आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने इधर एक फैन लगाया हुआ है। ठीक है, क्या लगाया हुआ है? फैन। अब ये चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो सर्किट है वो हमने इसके साथ क्या है? पैरेलल में लगाया होगा। ठीक है, एक क्या है? पॉजिटिव, एक क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो इधर ऑन ऑफ का स्विच भी लगा देते हैं यहाँ पे। क्या कर देते हैं? ऑन ऑफ का स्विच लगा देते हैं, तो वो ये चल रहा है। अब हमने क्या है कि कोई ट्यूबलाइट है वो इस तरफ है, चलो, या बल्ब है तो वो अलग से हमने लगाया होता है। ये चलो बल्ब का साइन बना दिया, तो ये ऐसे। ठीक है, अब इसका भी ऑन ऑफ का बटन हमने रखा होता है यहाँ पे। ठीक है, वो एक स्विच पे सारे लगे होते हैं, जैसे यहाँ घरों में आपके भी हैं, हमारे भी है। तो ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, तो ये क्या है? पैरेलल सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरेलल सर्किट। तो अगर एक ही से सारे लगे हुए हैं तो वो सीरीज सर्किट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी। मेकिंग ए पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट कैसे बनाएंगे? अब हमें क्या चाहिए? एक बैटरी चाहिए, एक्टिविटी है, 3 1.5 वोल्ट बल्ब चाहिए। क्या चाहिए? 3 1.5 वोल्ट बल्ब। ठीक है, विद होल्डर, ये सारा लगा हुआ है, 3 बल्ब लगे हुए हैं, वो पहले वाली ही है फिगर। अच्छा जी, 1 बर्न आउट बल्ब, एक जला हुआ बल्ब भी चाहिए। कनेक्टिंग, जला हुआ का मतलब ये है कि वो उसमें उसकी जो टंगस्टन फिलामेंट है जो रोशनी देता है वो खराब हो गया है। क्या हो गया है? खराब हो। कनेक्टिंग वायर, 3 कीज, 3 कीज चाहिए। Connect a battery, keys and two 1.5 volt bulb in a parallel circuit. Draw a picture of your circuit in your science notebook. अपनी साइंस नोटबुक में आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं पिक्चर को। ठीक है, स्विच ऑफ द कीज, कीज को क्या करें? स्विच ऑफ कर दें। ऐड अनदर बल्ब एंड की इन पैरेलल विद द अदर बल्ब। अब एक और बल्ब पैरेलल में लगा दें। स्विच ऑन द की, अब की स्विच ऑन कर दें। ठीक है, अच्छा जी। रिप्लेस वन ऑफ द लाइट बल्ब विद ए बर्न आउट लाइट बल्ब। अब कह रहे हैं वो जो बल्ब जला हुआ था ना वो लगा दे, दूसरे बल्ब उतार के जला हुआ बल्ब लगा दे। तो क्या होगा? थिंक टू, हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंजेस इन स्टेप टू। ब्राइटनेस इस स्टेप टू में क्या फर्क पड़ेगा? आपने एक उतार दिया और इस पे ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What happened to the other light in the circuit in step 3?
रिप्लेस वन ऑफ द बल्ब विद बर्न आउट। तो ये सॉरी, स्टेप टू में स्विच ऑफ द कीज, की स्विच ऑफ कर दें, एड अनदर बल्ब एंड की इन पैरेलल विद द अदर टू बल्ब। अब जब की स्विच ऑफ कर देंगे तो वो बल्ब जो है वो बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप की स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, रिप्लेस वन ऑफ द बल्ब विद बर्न आउट। अब एक जगह पे आप बर्न आउट बल्ब लगा दें, और कहते हैं व्हाट हैपन टू अदर लाइट इन स्टेप थ्री। इनकी लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बर्न आउट है वो तो चलेगा नहीं, लेकिन बाकी की लाइट भी सेम रहेगी। ठीक है। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक electricity bring energy to our houses from a power station. The energy of moving electric charges within a circuit is called electrical energy. जो एनर्जी मूव कर रही है इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। एज चार्जेस फ्लो इन ए सर्किट, सम इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलवेज चेंजेस टू हीट। अब जाहिर है कुछ इसमें हीट भी पैदा होती है। ए लाइट बल्ब ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। लाइट बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील करता है। इलेक्ट्रिकल बेल एंड स्टीरियो प्ले ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल बेल्स और स्टीरियो जो है प्लेयर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में तब्दील करते हैं। ए हीटर गिव अस हीट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। फैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये सारे ये मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम फ्रॉम पावर स्टेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल केबल। ये इलेक्ट्रिकल केबल है ना, ये इसके ज़रिए से जो है वो पावर स्टेशन से हमें बिजली आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, हाउ डज चार्ज फ्लो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर कैन बी कंपेयर्ड विद द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसको कहते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस के ज़रिए, कंपेयर कैन बी कंपेयर टू द फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप। एक पाइप में जो पानी फ्लो कर रहा है उससे हम इसको इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंपेयर कर सकते हैं। कनेक्ट टू केन्स ऑफ वाटर। अब दो केन हैं पानी की, ये देखें, कनेक्ट कर दें, एक ऊपर है एक नीचे है। तो जैसे पानी नीचे को फ्लो करता है ना ऊपर से नीचे, इस तरह करंट भी ऊपर से नीचे को फ्लो करता है। ठीक है, क्या है, करंट भी ऊपर से नीचे को फ्लो करता है। Water flow from higher level to lower level. The potential energy of water in the cane at higher level causes the flow of water to flow। ठीक है, इसकी वजह से कहते हैं कि पानी जो है फ्लो होता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी पानी की इन द केन, केन के एट हायर लेवल, ऊपर वाले लेवल से causes the water to flow। Similarly, current flow from higher potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस तरह से करंट जो है वो फ्लो करता है हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इन ए सर्किट और बैटरी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, एक पेज लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, अच्छा ये देखें, ये हमारे पास बैटरी होती है ना, आप बाज़ार से लाते हैं। एक तो इस तरह की है बैटरी जो गाड़ी वगैरह में लगी होती है। तो ये 30 वोल्ट की बैटरी है, फर्ज करें। कितने की, एक प्लस है एक क्या है, माइनस है। अब दरमियान में आप एक बल्ब लगाते हैं। ठीक है, तो वो करंट फ्लो करके जाता है। करंट तो एक्चुअल में नेगेटिव से फ्लो करता है, हम पॉजिटिव लेते हैं। तो क्या होता है, ये 30 वोल्ट की बैटरी है। कितनी है, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। अब एक जो है वो 30, नेगेटिव जो है 30 पे है, ये वाला 30 पे है, ये 0 पे है। किस पे है, जीरो। जमीन भी जीरो पोटेंशियल पे होती है, इसलिए इसमें इंसान से करंट जो बह के नीचे जाता है। अब दोनों में फर्क कितना है, 30 का। एक जीरो पोटेंशियल पे है, एक 30 पे है।
ठीक है, कितने हैं, 30 वोल्ट पे है। तो हम इसको, इनमें फ़र्क है, फ़र्क नज़र आ रहा है ना, जिसको आप कहते हैं 30 वोल्ट की बैटरी। मसला आप ये बैटरी ही लाते हैं बाजार से, ये आपने देखी है ना, बच्चे खेलते रहते हैं इसके साथ, कोई बल्ब जला लिया, कुछ और कर लिया, ठीक है। तो अब ये इसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो 5 वोल्ट भी लिखा होता है। अब कहते हैं हमें ये जो है 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों के दरमियान फ़र्क है। ये पॉजिटिव सिरा होता है इसका, और ये क्या होता है, नेगेटिव। अब इन दोनों के दरमियान ये 0 पे होती है, ये 1.5 पे है, तो इसको हम पोटेंशियल का फ़र्क कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम कहते हैं ना वो 2 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि एक 0 पे है, एक क्या है, 2 पे है। जैसे ये 30 वोल्ट की बैटरी एक 0 पे है, और उसका टर्मिनल एक क्या है, 3 पे है, तो फिर ये यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं बैटरी को चार्ज करवा लें। क्या कर लें, बैटरी को चार्ज कर लें, ठीक है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि बैटरी जब चार्ज होगी तो फिर दोबारा से इधर 30 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, तो वो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहते हैं, या वो जैसे आप कहते हैं ना 20 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट की, एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है उसका, ठीक है। बात समझ आ रही। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। पोटेंशियल डिफरेंस काजेज द चार्ज टू मूव थ्रू द कंडक्टर। ये जो वोल्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। चार्जेस विल फ्लो एज लॉन्ग एज देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। जब तक बैटरी, आप कहते हैं ना वो बैटरी चार्ज करवा लाएं, तो बैटरी डेड हो गई है, तो आप चार्जर लगाते हैं, जैसे बच्चों की कार है उसको भी चार्जिंग पे लगाते हैं, ठीक है। चार्ज विल फ्लो तब तक बहते रहेंगे एज लॉन्ग एज देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। दो पॉइंट के दौरान पोटेंशियल का फर्क ना हो। एवरी बैटरी हैज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस प्रिंटेड ऑन इट। हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके ऊपर लिखा होता है कितने वोल्ट की बैटरी है, तो वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल है ड्राई cell carry 1.5 volt. Other unit of volt are millivolt, kilovolt, ठीक है। ए वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले बताया। अब आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। कोई क्वेश्चन बच्चों आपने पूछना हो तो बताएं। क्या है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, आप पूछ। नो सर। अच्छा, तो अब आप होमवर्क तो दिया नहीं है इसमें, मुझे याद नहीं रहा, मैं लिख दूं फिर होमवर्क कौन सा होगा। व्हाट इज, हाँ, पैरेलल सर्किट आप करके लाएंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी देनी है। ठीक है, ये आपने करना है, मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, आपको यहाँ वाज़े नज़र आएगा, ठीक है जी। ये आज आपका लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।